जी गाइस, मेरा नाम मोहम्मद इस्लाम है और मैं ड्राइविंग स्कूल में जॉब करता हूं। आपके साथ पहले भी मैंने ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में, यूएई ड्राइविंग लाइसेंस के बारे में इंफॉर्मेशन जो है शेयर की थी मेरे अपनी लास्ट वीडियोस में। तो आज एक और वीडियो के साथ मैं आपके साथ हूं। आज हम बात करेंगे मोटर बाइक का लाइसेंस। यूएई में मोटर बाइक का लाइसेंस कैसे हासिल किया जा सकता है, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी एज लिमिट क्या है, उसमें टेस्ट कौन कौन से आएंगे और कितनी क्लासेस उसके लिए रिक्वायर्ड हैं। तो इससे पहले मैंने लाइट व्हीकल मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के बारे में एक वीडियो अपलोड की है। उसके बारे में आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में और टॉप स्क्रीन पे लिंक मौजूद है। उसके बारे में आपको अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप वहाँ से वो वीडियो ओपन करके ले सकते हैं इन्फॉर्मेशन। तो सबसे पहले जो नए आने वाले हैं मेरे चैनल पे व्यूअर्स, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो गाइस चलें वीडियो का जो मेन पार्ट है उस पर चलते हैं और आज बात करते हैं मोटर बाइक के लाइसेंस के बारे में। यूएई में मोटर बाइक का जो लाइसेंस है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। एक सबसे पहले ये कि मोटर बाइक जो है वो कैटेगरी 1 में आता है और मोटर बाइक का एक ही लाइसेंस होता है जो जिससे आप किसी भी तरह का कोई भी मोटर बाइक हो, जितने भी पावर का हो, वो आप उससे चला सकते हो, ड्राइव कर सकते हो मोटर बाइक। तो मोटर बाइक के लिए जो सबसे पहला पॉइंट है कि कितनी एज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। तो इससे कम से कम जो यूएई में लाइसेंस की एज लिमिट है वो सबसे कम मोटर बाइक में है तो 17 आपकी, कम से कम 17 साल आपकी एज होनी चाहिए। और इसके बाद इसकी क्लासेस के बारे में हम बात करते हैं और इसका जो पूरा प्रोसीजर है और कितना टाइम ड्यूरेशन है इसका, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले दो तरह की नॉर्मल जो है मोटर बाइक लाइसेंस के लिए जिन्होंने अप्लाई करना होता है उसमें दो कैटेगरीज आती हैं। एक आता है 30 क्लास, एक आता है 16 क्लास। 30 क्लासेस और 16 क्लासेस। 30 क्लासेस उनके लिए आता है जिन्होंने कभी जिनके पास मोटर बाइक का कोई लाइसेंस नहीं था उनके कंट्री का, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं। आपके पास आपके कंट्री का अगर लाइसेंस नहीं है तो आप 30 क्लासेस के लिए जाओगे जो 15 आवर्स बनते हैं, आधे घंटे की एक क्लास होती है। इसमें आपको स्टार्ट से बिल्कुल ज़ीरो से सिखाया जाता है। तो इसमें हम पूरा बात करेंगे कि इसमें टेस्ट कितने आएंगे और कब कब टेस्ट आएंगे, कितनी कितनी क्लासेस के बाद टेस्ट आएंगे। तो दूसरा कैटेगरी, जैसे मैंने आपको बताया था, दो कैटेगरी हैं, एक 30 क्लास की, एक 16 क्लासेस है। उसमें यह होता है कि कम से कम अगर आपके पास 2 साल का, 2 ईयर्स का अगर आपके पास लाइसेंस है आपके कंट्री का, तो उसमें आपकी क्लासेस जो हैं वो कम होके 16 हो जाती हैं, मींस 8 आवर हो जाते हैं। तो ये पूरा मैं आपको बताऊंगा कि आपको पूरा लाइसेंस हासिल करने की जो पूरी कोर्स जर्नी है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले तो आपने जब रजिस्ट्रेशन करवानी है तो रजिस्ट्रेशन करवाने के साथ आई टेस्ट रिक्वायर्ड होता है, जो आपने अपनी आँखों का जो आई साइट का जो टेस्ट करवाना होता है वो सेम दूसरी लाइट व्हीकल की तरह, जिस तरह मैंने डिस्कस किया था लाइट व्हीकल वाली वीडियो में आपके साथ, कि आपने हमारे स्कूल में आप जा सकते हो या किसी भी स्कूल में जा सकते हो या कोई भी आरटीए का जो ऑथोराइज्ड सेंटर है वहाँ पे आप जाके आप अपना आई टेस्ट करवा सकते हो। रजिस्ट्रेशन और आई टेस्ट करने के बाद आपको लेक्चर्स मिलते हैं जो आजकल कोविड की वजह से वो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वैसे नॉर्मल दिनों में वो आप टीचर के साथ भी कर सकते हो स्कूल में जाके, किसी भी जिस ड्राइविंग स्कूल से आप ले रहे हो। जैसे मैं ड्राइव दुबई में जॉब करता हूँ तो हमारे पास जो है वो हर लैंग्वेज का जो टीचर हैं वो अवेलेबल हैं, किसी भी लैंग्वेज में, आपको अरबिक में, इंग्लिश में, उर्दू में, पंजाबी में, जिसमें आपको चाहिए तो वो आपको बता सकते हैं। और उसके बाद थ्योरी टेस्ट के लिए आपने जाना होता है। थ्योरी टेस्ट में इसमें सेम उतने ही क्वेश्चंस होते हैं जैसे मैंने लाइट व्हीकल में आपको बताया था कि 40 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें 40 में से 30 क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो आपने करेक्ट देने होते हैं, ठीक आंसर देने होते हैं 30। तो आपको अगर मैंने इस थ्योरी टेस्ट के बारे में एक बड़ी डिटेल से मैंने वीडियो बनाई थी कि जिसमें मैंने बताया था कि आप किस तरह से थ्योरी टेस्ट पास कर सकते हो और इसमें किस किस कैटेगरी के आते हैं। इसमें सिर्फ फ़र्क सिर्फ इतना होगा इसमें कि ये मोटर बाइक का होगा और वो गाड़ी का है। ट्रैफिक रूल सारे सेम ही होते हैं मोटर बाइक के लिए और गाड़ी के लिए। तो जो भी आप उस वीडियो में भी डिस्क्रिप्शन में और ऊपर जो है टॉप स्क्रीन पे लिंक मौजूद है, उसमें आप वो भी वीडियो देख सकते हो। तो गाइस चलते हैं थ्योरी टेस्ट पास करने के बाद तो आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। अगर आप 30 क्लास के स्टूडेंट हैं तो सबसे पहले आपकी मिनिमम 16 क्लासेस पहले रिक्वायर्ड होती हैं या 20 क्लास। 16 या 20 मतलब 8 घंटे या 10 घंटे
क्लास के बाद आपका पहला जो टेस्ट है वो आ जाता है, वो आता है यार्ड टेस्ट आ जाता है। यार्ड टेस्ट का मोटर बाइक का जो लाइसेंस है उसमें मैं यार्ड टेस्ट के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या क्या होता है, एक तो ये होता है कि एक बॉक्स बना होता है, उसमें आपने स्टॉप करना होता है। वो आपका पूरी पहले आपकी ट्रेनिंग दी जाएगी इस चीज़ की, फिर एग्ज़ामिनर जो है वो चेक करेगा कि आप एक बॉक्स में अगर एक मतलब एक छोटी सी जगह है, लिमिटेड सी जगह है, वहाँ पे अगर आपने मोटर बाइक जो है वो पार्क करनी है तो उसके बारे में आपका टेस्ट लिया जाएगा। तो जी गाइस, यार्ड टेस्ट का जो सेकंड पार्ट है उसमें आ जाता है कि बैलेंसिंग क्लच एंड ड्राइव स्ट्रेट स्लोली। इसमें ये आता है कि आपका क्लच और रेस का जो बैलेंस है और आपने बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो ड्राइव करना होता है और स्लोली ड्राइव करना होता है। इसमें गाड़ी का, आपके मोटर बाइक का जो कंट्रोल है वो आपका जो है वो टेस्ट किया जाता है कि आपका मोटरसाइकिल को अगर आपने बिल्कुल स्लो चला रहे हो, बिल्कुल सीधा चला रहे हो, तो उसमें आपका मोटरसाइकिल पे कितना कंट्रोल है। और इसके बाद जो तीसरा है वो टर्निंग आ जाता है और लीनिंग आ जाता है। उसमें ये होता है कि आपने मोटर बाइक का, जैसे कि 2 व्हील होता है मोटर बाइक का, और उसको आप जब टर्न करते हो तो वो थोड़ा टेढ़ा भी मतलब आपको कई बार करना पड़ता है मोटर बाइक जो है आपको टर्न करते हुए। और उसको टर्निंग में क्या क्या पॉइंट्स होते हैं वो जो भी जैसे आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा बिल्कुल आपने वैसे ही फॉलो करना होता है टेस्ट में भी। और इसमें एग्ज़ामिनर आपका यही जज करता है कि आप किस तरह से मोटर बाइक को है वो टर्न कर रहे हो और किस तरह से आपका कंट्रोल है टर्न करते हुए। और इसके बाद जो लास्ट इसमें पार्ट है इसका वो होता है कि रिएक्शन ऑन ऑब्स्टिकल्स। इसमें ये होता है कि अगर आपको कोई ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं मोटरसाइकिल चलाते हुए, कोई जैसे स्पीड ब्रेकर आ गया या कोई और हैज़र्ड्स आ गया या कुछ भी आ जाता है एकदम से, अगर आप हाईवे पे जा रहे हो एकदम से अगर कोई आगे गाड़ी आ जाती है, कोई जानवर आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, तो उस वक्त आपका रिएक्शन कैसे होगा और आप उसको कंट्रोल किस तरह से करोगे। तो ये कंट्रोल करना, और इमरजेंसी ब्रेक का भी इसमें आता है पार्ट के इमरजेंसी ब्रेक में आपका कितना कंट्रोल है मोटर बाइक के आपकी गाड़ी पे, और आपका अपने आप पे इमोशनल कंट्रोल वो कितना ज़्यादा है। तो ये यार्ड टेस्ट है, इसको पार्किंग टेस्ट भी आम ज़ुबान में बोल सकते हैं, लेकिन ये मोटर बाइक का टेस्ट है, उस तरह का पार्किंग नहीं है जिस तरह का गाड़ी का होता है। जी गाइस, तो ये था हमारा यार्ड टेस्ट मोटर बाइक का, जिसमें मैंने आपको जिसकी डिटेल मैंने आपके साथ शेयर की है। और जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 कैटेगरीज़ होती हैं, जैसे एक बिगनर होता है जिसके पास पहले कंट्री का लाइसेंस नहीं है, और एक वो होता है जिसके पास कंट्री का लाइसेंस होता है। तो अगर आपके पास कंट्री का लाइसेंस नहीं है, आप बिल्कुल बिगनर हो, 30 क्लास स्टूडेंट हो, तो 16 या 20 16 से 20 क्लास के बाद ये आपका टेस्ट जो आता है। और अगर आपके पास कंट्री का लाइसेंस है 2 साल का, तो ये आपका आएगा 10 से 12 क्लास के बाद, ये आपको यार्ड टेस्ट देना पड़ेगा। यार्ड टेस्ट क्लियर करने के बाद रिमेनिंग क्लासेस आपकी जितनी हैं, अगर आपकी 16 क्लासेस हो गई हैं, 30 क्लास के आप स्टूडेंट हो, 16 हो गई हैं या 20 हो गई हैं, जितनी रहती हैं वो सारी क्लासें पहले आपको क्लियर करनी पड़ेंगी। सारी क्लासेस क्लियर करने के बाद आप फिर जाओगे रोड असेसमेंट टेस्ट। रोड असेसमेंट टेस्ट जो है वो स्कूल का एग्ज़ामिनर होता है, वो टेस्ट लेता है। उसमें आपका रूट जो है वो डिफ़ाइन किया जाता है, पहले से आपको बता दिया जाता है कि आपने इस साइड पे जाना है और इतनी 15 मिनट की या 10 मिनट की आपकी जो ड्राइव होती है वो टेस्ट की जाती है, एग्ज़ामिनर उसको टेस्ट करता है। तो इसके बाद अगर आपको वो पास कर देता है एग्ज़ामिनर, अगर आप सही चलाते हो और एग्ज़ामिनर को लगता है, स्कूल का एग्ज़ामिनर को लगता है कि आप एक्सपर्ट हो गए हो ड्राइविंग में, आपने मुकम्मल सीख लिया है जितना आपको रिक्वायर्ड था, उसके बाद फिर आपको वो रिकमेंड करता है फ़ाइनल टेस्ट में जाने के लिए। फ़ाइनल टेस्ट गाइस सेम होता है जैसे आपने असेसमेंट टेस्ट दिया है, लेकिन इसमें फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वो स्कूल के एग्ज़ामिनर ने लिया था टेस्ट और ये एग्ज़ामिनर लेगा आरटीए का। सेम उसी तरह से रूट डिफ़ाइन किया जाएगा और सेम उसी तरह से ही आपका 15 मिनट की या 10 मिनट का ड्राइव टेस्ट होगा। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइस, वो ये है कि सेफ्टी बहुत जो है वो इसमें मैटर करती है। आपके पास जो आपके बाजू, आपके आर्म्स जो हैं, प्रोटेक्टर जो हैं वो आपने पहने होने चाहिए आपको, और शलवार कमीज़ के साथ ना तो आप ट्रेनिंग ले सकते हो ना आप टेस्ट दे सकते हो। इसके लिए आपको पैंट शर्ट पहनी पड़ेगी, जीन्स पहनो या कोई भी पहनो तो उसमें हो जाएगा। उसके बाद हेलमेट जो है वो आपका बहुत ज़रूरी है इसमें, और हेलमेट गाइज़ आपको वो यूज़ करना चाहिए जो आपके सर पे, आपके हेड पे जो बिल्कुल फिट आ रहा हो। अगर वो लूज़ होगा तो एक तो आपको डिस्ट्रैक्ट करेगा टेस्ट के दौरान,
और दूसरा, अगर एग्ज़ामिनर जो ये नोट अगर कर लेगा कि आपका जो हेलमेट है वो बहुत लूज़ है, वो बड़ा है, आपके फेस के हिसाब से, आपके सर के हिसाब से सही फिट नहीं है, तो ये आपका नेगेटिव पॉइंट जो है वो काउंट होगा। और इसके साथ जो शूज़ हैं वो भी सेफ्टी शूज़ जो हैं वो भी मैटर करते हैं, वो भी आपके होने चाहिए। जी गाइस, आज की हमारी वीडियो थी मोटर बाइक के बारे में, जिसमें मैंने आपको डिटेल से बताया कि इसकी कितनी कैटेगरीज़ होती हैं और कितनी क्लासेस रिक्वायर्ड होती हैं और कौन कौन सा टेस्ट इसमें आपने पास करना होता है लाइसेंस लेने के लिए। एक चीज़ मैं आपके साथ और डिस्कस कर देता हूँ कि कितना टाइम लगता है इसमें। अगर आपके पास आपकी कंट्री का लाइसेंस है, आप 16 क्लासेस के लिए जाते हो, तो आप 1 महीना या उससे भी कम में आप कवर कर सकते हो, लाइसेंस ले सकते हो। अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप एज अ बिगनर जाते हो, तो 45 डेज़ या 40 डेज़ में आपको लाइसेंस जो है वो इसका मिल जाता है। 45 डेज़ एवरेज जो है वो इसका लगता है टाइम। तो इसमें यह है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट्स में एक व्हाट्सअप नंबर होगा, उस पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं इसके बारे में जानने के लिए मज़ीद। और जो हमारे स्कूल्स के बारे में भी बहुत अच्छी ऑफ़र्स हैं, वो भी आप अगर आप रजिस्टर करना चाहते हो तो वो उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, आपको वहाँ पे रिप्लाई मिल जाएगा। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ हैं वो हैवी ट्रक के बारे में होगी, और जितनी भी और कैटेगरीज़ रहती हैं लाइसेंस की वो सारी मैं कवर करूँगा, सब पे एक एक वीडियो बनाऊँगा। तो इसलिए मेरी सब व्यूवर्स जो हैं, जो जितने देखने वाले हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जिनको लाइसेंस चाहिए है यूएई में, और उस पर बेल आइकन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरी नई आने वाली वीडियो हैं वो आप तक ईज़िली पहुँच सकें। थैंक यू सो मच।